आषाढ़ का एक दिन नाटक है। उसकी संवेदना अगर हम देखें तो संवेदना में प्रामाणिकता की खोज देखते हैं। तो इस नाटक में प्रत्येक पात्र कहीं ना कहीं प्रामाणिकता की खोज में ही बेचैन है। केवल कालिदास ही अप्रामाणिक जीवन जीने को अभिशप्त नहीं है। मल्लिका का जीवन भी कहीं ना कहीं अप्रामाणिक ही है, क्योंकि वो आरंभ में एहसास दिलाती है कि उसकी प्रामाणिकता खंडित नहीं हो सकती। मल्लिका कहती है, क्या अधिकार है उन्हें कुछ भी कहने का। मल्लिका का जीवन उसकी अपनी संपत्ति है, वह उसे नष्ट करना चाहती है तो किसी को उस पर आलोचना करने का क्या अधिकार है। इस एहसास के बावजूद मल्लिका का वास्तविक जीवन उसकी अपनी दृष्टि में चाहे प्रामाणिक हो, लेकिन अस्तित्ववादी दृष्टि से अप्रामाणिक ही है, क्योंकि किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को अपने जीवन का आधार मान लेना सार्त्र के अनुसार अप्रामाणिक ही है। मल्लिका का जीवन केवल एक अर्थ में प्रामाणिक है कि उसका स्व पर में विलीयत ही हो गया है। वह कहती है, मैं यद्यपि तुम्हारे जीवन में नहीं रही, परंतु तुम मेरे जीवन में सदा बने रहे हो। मैंने कभी तुम्हें अपने से दूर नहीं होने दिया। तुम रचना करते रहे और मैं समझती रही कि मैं सार्थक हूँ, मेरे जीवन की भी कुछ उपलब्धि है। अंततः अनगिनत दबावों के साथ मल्लिका एक ऐसा चयन करने को मजबूर है जिसमें प्रामाणिकता किसी न किसी रूप में खंडित होती है। उसे वेश्या बनना पड़ता है। पर उसके चरित्र की एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मल्लिका खुद कितनी भी अप्रामाणिक हो गई हो, लेकिन उसने कालिदास या अन्य किसी के भी जीवन को अप्रामाणिक नहीं बनाया। वह कालिदास को स्पष्ट कहती है, जानती हूँ कि कोई भी रेखा तुम्हें घेर ले तो तुम घिर जाओगे, मैं तुम्हें घेरना नहीं चाहती। इस नाटक में प्रेम के दो अलग अलग मूल्य हैं और उन मूल्यों का द्वंद्व ही नाटक के तनाव का कारण है। जैसे मल्लिका का प्रेम प्लेटोनिक किस्म का प्रेम है, जो छायावादी तरीके से स्कंदगुप्त की देवसेना की तरह बलिदान में सार्थकता महसूस करता है। यह प्रेम जरूरत से पैदा नहीं हुआ, केवल भावना के स्तर से शुरू होकर उसी पर बना रहा। उसका प्रेम जीवन की जरूरत नहीं है, जीवन का आधार है। वो स्पष्ट करती है, मैं वास्तव में अपनी भावना से प्रेम करती हूँ, जो पवित्र है, कोमल है, अनश्वर है। वहीं दूसरा बोलती है वो, मैं टूटकर भी अनुभव करती रही कि तुम बने रहो, क्योंकि मैं अपने को अपने में न देखकर तुम में देखती हूँ। यही कारण है कि सब कुछ हाथ से निकल जाने पे भी मल्लिका को कोई शिकायत नहीं है। जब उसकी माँ कालिदास पे आक्षेप करती है तो वो यही कहती है, उनके संबंध में कुछ मत कहो माँ, कुछ मत कहो। वहीं इसके विपरीत अगर देखें तो कालिदास के लिए प्रेम जीवन का एक हिस्सा नहीं है। मतलब कालिदास के लिए प्रेम जीवन का एक हिस्सा है, आधार नहीं है। उसमें मल्लिका से जुड़ाव तो है पर त्याग की भावना नहीं है। वह मल्लिका को स्मृतियों में याद रखता है पर वास्तविक जीवन में भूल जाता है। वह मानता है कि परिवर्तन केवल उसमें आ सकते हैं, मल्लिका में नहीं। इसीलिए जब वह अंत में आता है तो मल्लिका को वेश्या पाकर निरर्थकता महसूस करता है।